हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रद्युमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के बचे हुए प्रश्नों को बताऊंगा। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर 2 तक बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए और स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे हमारा 2 का 3 नंबर है। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए संख्या होता क्या है, तभी आप इसे बना पाएंगे। तो मैं आप सभी को 2 मिनट संख्या के बारे में समझाता हूँ। तो आपको सबसे पहले अंक समझना होगा। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो ये तो अंक है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी 3, 4, 5 ये सभी क्या है, अंक है। लेकिन ये संख्या नहीं है, ये अंक है, ठीक है। इसे हम अंक कहेंगे। संख्या कब होता है, जब वो एक से ज़्यादा अंक रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 12, 12 में कितने अंक है, तो 1 अंक और ये 2 अंक हैं। 2 अंक से, तो 2 या 2 से अधिक अंकों से बने हुए इसे संख्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रहे, जैसे कि 24 है, ये एक संख्या है, ठीक है। और 36 है, ये एक संख्या है। लेकिन जो एक डिजिट के होते हैं, जो एक अंक के होते हैं, वो आपके संख्या नहीं कहलाते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक ये सभी क्या होते हैं, अंक कहलाते हैं। और इसके बाद 9 से लेकर, 9 से सभी, 9 के बाद 10 से लेकर जितने भी हैं, आप चल जाए अनंत तक, वे सभी क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको सबसे पहले इतना ध्यान देना होगा। तो हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये अंक है, तो अंक इसे हम इकाई कहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम संख्या की बात करते हैं, जो संख्या में 2 होते हैं ना जी, तो पहले वाला इकाई होता है, ठीक है। पहले वाला क्या होता है, इकाई होता है, और दूसरे वाला क्या होता है, दहाई होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि इसमें 1 का गुना होता है, इसमें 10 का गुना होता है, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। जब हमें मान पता नहीं होता है तब हम पे 10 लिखते हैं, 10 का गुणा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता हो चुका है कि संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें संख्या मानना पड़ेगा। लेकिन संख्या में अंक होते हैं, तो पहले अंक मानना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे 2 अंक कहा गया हमसे कि 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंक है ना, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। सबसे पहले माना कि पहला अंक हमने x मान लिया, x है। और दूसरा अंक क्या मान लेंगे, दूसरा अंक y है, हमने ये मान लिया, ठीक है। चलिए, अब हमसे कहा गया कि 2 अंकों की संख्या का योग जो है कितना है, वो 9 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि हमसे कहा गया है 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9, हम वहाँ पे लिख लेंगे। चलिए देखिए, लिखेंगे चूंकि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 9 है, हमने मान लिया। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 अंक कौन कौन से थे, वो x थे और y थे। तो इन दोनों अंकों का योग, इन दोनों अंकों का योग यानी जोड़ देंगे, तो उनका योग कितना है, वो है 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया समीकरण 1। चलिए, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे।
अब आगे देखते हैं, यहाँ से कहा गया इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। यानी पहले हम संख्या देखेंगे, संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए संख्या, संख्या क्या होता है हमें पता है कि दो होते हैं संख्या, यानी एक्स और वाई होंगे। देखिए एक्स, ठीक है, और ये वाई, ठीक है, ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों संख्याएं होंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर 10 से गुना करेंगे, इसमें हम अगर, क्योंकि देखिए ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, तो यहाँ पे हम 10 से गुना कर देंगे और यहाँ पे हम 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तब हमारा संख्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा संख्या हो गया यहाँ पे। तो हमारा संख्या ये है, याद रखिएगा। अब इसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें इसे ही निकालना है। अब अगर आपको संख्या नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। देखिए मान लीजिए कि 12 एक संख्या है, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 हो गया, 1 में 10 का गुना कर दें, ठीक है, और प्लस कर दें 2 में 1 का गुना। 2 में हम 1 का गुना क्यों करेंगे, क्योंकि इकाई अंक है इसलिए 1 का गुना करेंगे। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 में 1 से गुना करें तो 10 हो जाएगा, और ये 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर बार करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी संख्या ऐसे होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई और संख्या 36 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 में गुना है कितना का, 3 में गुना है 10 का, ठीक है, 3 में गुना है 10 का, और प्लस करेंगे 6 में कितना का गुना है, 6 में गुना है 1 का, इकाई अंक में 1 का गुना, दहाई अंक में 10 का गुना, तो ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 36। यानी पहले वाला आ जा रहा है ना। तो कोई भी संख्या होता है वो ऐसे होता है, उसमें प्लस रहता है, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए 2 संख्या है तो ये इनको प्लस करना है, तो संख्या कब बनेगा, जब इसमें हम 10 से गुना कर देंगे और इसमें कितना से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो जब हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो इसका तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी 10x + y हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, अगर आपको वो संख्या पता नहीं है तो, जैसे कि हमारे इस प्रश्न में है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि संख्या ये कैसे बनता है। जब भी 2 अंक हो उनको जोड़ेंगे तो दहाई वाले में 10 का गुना करेंगे और इकाई वाले में 1 का गुना करेंगे, तो ये हमारा संख्या हो जाएगा। चलिए, तो हमेशा संख्या ऐसे ही होता है। चलिए अब देखिए, अब हमें ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। यह हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, चूंकि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। कर लेते हैं पहले इस संख्या का 9 गुना। तो ये तो संख्या हमारे पास 10x और प्लस y ये हमारी संख्या है, इसका 9 गुना करेंगे, यानी इसमें कितना से गुना करेंगे, 9 से। 9 से गुना कर दिए। अब देखिए 9 गुना, ठीक है, 9 गुना संख्या के, इसी संख्या के, ठीक है, यानी इसी संख्या के अंकों को पलट दे, संख्या के अंकों को पलट दे, यानी ये वाला इसके जगह पे x y के जगह पे, y x के जगह पे आ जाए, तब क्या हो जाएगा हमारा, तब सिंपल देखिएगा 10 अपने जगह पे रहेगा, लेकिन केवल अंक बदल जाएंगे। y x के जगह पे आ गया और x चला गया y के जगह पे, तो अंकों का स्थान हमने बदल दिया। अब देखते हैं क्या कहते हैं। तो अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दिया हमने, बनी संख्या, अभी एक संख्या हो गया, संख्या का 2 गुना है, यानी 2 गुने के बराबर है। अब इसका हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो इसका हम 2 गुना करेंगे, तब हमसे कहा गया कि ये वाला और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। चलिए, तो यहाँ से अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा। देखिए 9 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 90x हो जाएगा, और 9 से इसमें y में करेंगे गुना तो 9y हो जाएगा। आगे देखिए 2 से करेंगे 10 में तो 20y हो जाएगा, और 2 से करेंगे 2x में गुना तो हो जाएगा 2x। अब क्या कर लेंगे, सिंपल। तो अब हम ये करेंगे कि जो जो चर वाले हैं सबको एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे सभी चर हैं। तो देखिए 90x का 90x हो गया, और इसके साथ का ये देखिए 2x है, तो 2x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और आगे देखेंगे 20y का 20y हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए 90 में से 2 गया तो कितना बच गया, 88x बच गया, और इधर देखिए 20 में से 9 गया तो कितना बच गया, 11y बच गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो दिख रहा है हमें दोनों बराबर में है और 11 से ये कट रहा है,
तो 11 से हम इसको काट देंगे, 11 कम 11 1 हो जाएगा और 11 8 88 8 बचेगा। तो यहाँ बच गया 8x और यहाँ बच गया 1, क्योंकि 1 होगा तो 1y बचेगा, यानी y बचेगा। अब हम ये दोनों चर वाले हैं एक साइड कर लेते हैं, तो ये 8x का 8x और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा ना, तब 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण ये 2 प्राप्त हो गया। हमेशा जब कटने वाला तो काट ले ताकि आपका समीकरण आसान हो जाए। चलिए, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हमने यहाँ पे समीकरण 1 प्राप्त कर लिया ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे हमने समीकरण 2 प्राप्त कर लिया। अब सबसे पहले हमें समीकरण बनाना था, दोनों समीकरण बन गया। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों समीकरण का हल है या हल नहीं है, यानी इसका अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। ये पता करने के लिए हमें तुलना करना पड़ेगा। किसका तुलना करना पड़ेगा, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करना पड़ेगा। उसके लिए हमें a और b और c चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, किसी भी समीकरण में ये पहला समीकरण है तो पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है, तीसरे वाला c होता है। पहला समीकरण इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और ये देखिए, इसमें भी पहले वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा, तीसरा वाला c होगा, लेकिन पहला दूसरा समीकरण इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे a1 का मान कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। a1 का मान आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं समीकरण 1 में। a1 का मान अंक लेना है तो अंक यहाँ पे 1 है और b1 का भी मान 1 ही है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a1 का मान 1 था और a2 का मान देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। बराबर देंगे, b1 का मान भी 1 था, वो भी प्लस में था, और b2 का मान जो है वो माइनस में 1 है, वो है माइनस में 1 है। चलिए, बराबर c1 का मान देखते हैं, तो c1 का मान समीकरण 1 में 9 है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 9 देंगे, और c2 का मान 0 है। और यहाँ पे हमें c3 का ठीक है, c2 का मान। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये बराबर नहीं है, काट देंगे। ये भी बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं आया b1 बटा b2, सबसे पहले ये बराबर नहीं है, इसलिए पहले वाला ही बराबर नहीं आता है, तो इसका क्या होता है, इसका एक हल होता है। तो लिखेंगे इसलिए इसका एक हल है या हल होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इन दोनों समीकरण का एक हल है। जब हल है तो आपको इसे विलोपन विधि से बनाना है। देखिए, तो देखिए, ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 था, जिसे हमने चेक कर लिया है कि इसका हल है या हल नहीं है। तो हमारा आया था कि इसका एक हल है। जब इसका एक हल है तो हमें इसे विलोपन विधि से उस हल को ज्ञात करना है। तो देखिए, अब देखिए, ध्यान ये देना है, दिमाग ये लगाना है कि देखिए, सबसे पहले कि विलोपन विधि से बनाने के लिए या तो x या तो y बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे x तो बराबर नहीं है, लेकिन y बराबर है, एक प्लस है और एक माइनस है। चलिए, तो हम इसे बना सकते हैं विलोपन विधि से। अब बनाने के लिए अब मुसीबत ये है कि हम इसे जोड़े की घटाएं देखते हैं। तो सिंपल देखिए, या आपको अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, तो आपको दिख रहा है कि एक प्लस और एक माइनस से घट जाएगा, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ का साइन नहीं देना है। तो साइन नहीं देना है, इसलिए हम लिखेंगे इसे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ का चिन्ह कोई अंतर नहीं करता है, जोड़ने पर। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी जोड़ का चिन्ह देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि नहीं। तो हमें कोई चिन्ह देना ही नहीं है डायरेक्ट, इसलिए हम जोड़ने पर लिखेंगे। अब जोड़ने पर क्या हो जाएगा, याद रखिए, जोड़ने पर तभी आएगा जब एक प्लस और एक माइनस हो, तभी हम जोड़ने पर लिखेंगे, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ये अपने आप आ जाएगा। देखिए, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों प्लस होने का कारण जुड़ जाएंगे, तो ये 8 और ये 9, ये सॉरी 1 कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9x हो जाएंगे। और ये एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये घट गया तो कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं खत्म हो गया ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ये दोनों ही प्लस हैं, जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये 9 का 9, इधर 9 गुना में, इधर आएगा तो बटा में, और 9 से 9 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1। अब x का मान कितना आ गया आपके पास, तो x का मान आपके पास आ गया 1। अब आपको निकालना है y का मान और संख्या निकाल देना है। चलिए, तो सबसे पहले
हम क्या करेंगे, x का मान आने के बाद कि इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो कि हमारे पास है x + y = 9 है। आपको x का मान कितना रखना है, 1 रखना है, आगे y का मान कुछ नहीं करना है, छोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ पे दोनों ये दिख रहा है आपको कि चर हैं, अचर हैं, तो चर वाले को आप इधर कर ले और दोनों एक साथ वाले को एक तरफ कर लें, तो ये तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। कितना आ जाएगा y का मान, y का मान आ जाएगा आपके पास 8। चलिए x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, मेन आपका काम हो चुका। अब आपको निकालना क्या था, तो आपको संख्या निकालना था, ठीक है। तो संख्या को आपने क्या माना है वो देख लेंगे। तो संख्या को यहाँ पे हमने देखेंगे संख्या क्या था हमारा, तो देखिए संख्या हमारा ये बना था 10x + y, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे संख्या होता है 10x + y। हमेशा याद रखिएगा कोई भी प्रश्न हो आपको कहे संख्या निकाले तो संख्या यही होता है 10x + y। चलिए देखिए तो हमारा संख्या क्या निकल के आ जाएगा वो देख लेते हैं हम। तो ये देखिए 10 का 10 हो गया और x का मान कितना आया था, तो x का मान यहाँ पे हमारा 1 आया है, तो हम यहाँ पे x के जगह पे कितना रखेंगे 1, प्लस y के जगह पे कितना आया था, वो आया था 8, हम y की जगह 8 रख देंगे। चलिए तो हमारा आराम से संख्या निकल जाएगा क्योंकि यहाँ से आपको बढ़ाने आ सकता है। देखिए 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 और ये 8 का 8, कितना हो जाएगा संख्या हमारा, तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। देखिए आपका संख्या आ गया ना, यहाँ पे जब आप जोड़ देते हैं यहाँ पे क्या आ गया, संख्या आ गया ना। ये 18 एक ऐसा संख्या था जो हमें ज्ञात करना था। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो में एक ही प्रश्न रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।